अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो पाकिस्तान के बहुत अहम इश्यूज़ हैं, उन पे बात करेंगे। हरीम शाह की शादी और मुफ्ती अब्दुल अजीज़ को एक दफ़ा फिर अदालत में लेके जाया गया। वहाँ क्या हुआ, उनके चेहरे पे कपड़ा डाल के उनको अदालत में पेश किया। बड़ा ये जो केस है, मुझे लगता है कि ये किसी दूसरी समत में जो है वो जाना शुरू हो गया है। इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इस तरह के केसेस पे बात करता हूँ और उसके मुझे उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। लेकिन अब ये जो मुफ्ती अजीज़ का केस है, इसने पहले तो इतराफ़ जुर्म किया था। इसने ख़ुद इस बात का इकरार किया था कि मैं ज़्यादती करता रहा बच्चे के साथ, 3 साल तक उसका इस्तेसाल करता रहा। वो चूँकि ज़ाहिर है, अब जब पुलिस आपको गिरफ़्तार करती है तो बड़ा प्रेशर होता है आप पे, और आपको इस बात का भी खौफ होता है कि अगर एक थप्पड़ लगेगा तो ये उम्र नहीं है थप्पड़ सहने की, तो आप खौफ के आलम में वो सारे सच उगल देते हैं। लेकिन उसके बाद आपके पीछे लॉबिंग शुरू होती है, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग पुलिस को भी अप्रोच करते हैं और अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपको भी आप तक ये पैगाम पहुंचाया जाता है कि आप इससे अब इनकार कर दें। यही होता है इस तरह के केसेस में, यूजुअली हमने देखा है इस पैटर्न पे जितने केसेस सामने आते हैं। और अदालत में जब उनको प्रोड्यूस किया गया तो अदालत के सामने उन्होंने अपने उस एतराफ़े जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि ये तो मदरसे वालों की साजिश है, ये पुलिस की साजिश है, मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है, मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। हालांकि वीडियो फुटेजेस और सारी चीज़ें उनका अपना उसके ऊपर जो तरदीदी बयान था वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड थी। लेकिन पुलिस ने ताहम ये ज़रूर कहा कि हमारी तफ्तीश इनसे मुकम्मल हो चुकी है, इन्होंने जो कुछ भी कहा वो ऑन द रिकॉर्ड है और हमें इनका मज़ीद रिमांड नहीं चाहिए। तो फिर उनको 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया गया। ये सारी सूरत हाल हुई। क्या मजाल आपको कि इस पर वफाकुल मदारिस की तरफ से एक लफ्ज़ भी बोला गया हो? क्या मजाल के किसी बड़े मौलवी की जानिब से इस पे इतनी खुलकर तनकीद की गई हो और उसके बाद भी इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं? लेकिन ताम एक दिलचस्प बात ज़रूर हुई है कि एक फ़ैसला सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे ये घूम रहा है, लेकिन इसकी कहीं से तस्दीक भी नहीं हो सकती। ना ही वफाकुल मदारिस का जो ट्विटर हैंडल है उस पर इस तरह की कोई चीज़ सामने आ रही है कि वफाकुल मदारिस और जामियात दीनिया पाकिस्तान की मजलिस आमला ने एक फ़ैसला किया है कि अगर किसी मदरसे में किसी बच्चे के साथ ज़्यादती या बदफेली का वाक़या होता है तो ना सिर्फ इस इदारे का इल्हाक ख़त्म किया जाएगा, बल्कि जिस बच्चे के साथ ज़्यादती होगी इसकी मुकम्मल कानूनी इमदाद भी की जाएगी। ये बहुत शानदार फ़ैसला है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए और तमाम मदारस के लोग इसके ऊपर इसके साथ इल्हाक करें, मुझे नहीं लगता ये कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो इस तरह के जो फ़ैसले हैं ये क्यों ज़रूरी हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी मदरसे हैं, हमने इस पे पहले भी बहुत आवाज़ उठाई, वहाँ बड़े सॉफ्ट टारगेट हैं। ये बच्चे बड़े दूर दराज के इलाकों से आते हैं, ये वहाँ आकर पढ़ते हैं और रात को फिर यही उसी मदरसे में ये रहते हैं। तो ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी दरिंदा सिफ्त जो लोग होते हैं उनका निशाना बन जाते हैं। और इस तरह के जो केसेस होते हैं ये रिपोर्ट नहीं होते। शायद 5 या 10% केसेस रिपोर्ट होते होंगे। रिपोर्ट ना होने की बहुत सारी वजूहात हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दूर दराज से गाँव से आए हुए बच्चे बेसहारा होते हैं, उनका कोई जानने वाला नहीं होता। उनको ये खौफ होता है कि उन्होंने ये बात अगर किसी को बताई, चूँकि मौलवी उनके ऊपर इतना प्रेशर डालता है साइकोलॉजिकली कि मैं तुम्हें मदरसे से बाहर निकाल दूंगा। और आप इसी चीज़ को देख लें, इसी केस को देख लें, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। 3 साल से इसका इस्तेसाल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा बच्चा उम्र में नज़र आ रहा है, उसकी दाढ़ी है। और अगर उस लेवल के बच्चे की ये हालत है कि वो 3 साल से इसको बताता नहीं और मौलवी इसको डिफेंड करते हैं कि उसकी रज़ा के साथ हो रहा है, तो फिर इन लोगों से आप क्या मुकालमा करेंगे? बहरहाल ये बहुत शानदार है अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन जिस तरह से मौलवी सब अपने उस बयान से फिर गए, तो इससे बहुत सारे शुकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं कि ये चीज़ें, ये केस शायद मौलवी जो है इसको आखिर पे अपनी इज़्ज़त और अना का मसला बना लेते हैं और उस पर मट्टी डाल दी जाती है। यूजुअली इस लेवल का इतना बड़ा मौलवी इससे पहले पकड़ा नहीं गया। हालांकि बेशुमार और वीडियो फुटेजेस भी लोग भेजते हैं। अब अच्छा नहीं लगता इंसान उसी को ही लेकर बैठ जाए। ताम इसको रियासत को जो है वो इसके पीछे ज़रूर खड़ा होना चाहिए। इसको रिफ़ॉर्म करना चाहिए। मदरसा जो सिस्टम है इसको रिफ़ॉर्म करना चाहिए। ये तो इतना बड़ा इशू नहीं था मीडिया के लिए। मीडिया के लिए सबसे बड़ा इशू नाज़रीन ये था कि जो हरीम शाह है उसकी शादी किसके साथ हुई है। ये बड़ी तकलीफ दह बात है कि एक औरत, हमारा मीडिया किसी
इखलाकी कदरों को किस तरह से खा रहा है। एक ऐसी औरत जिसका बाप 1 साल पहले रो रो के ये कहता है कि यार मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी जो फोटोजीज चलती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, हम बड़े इज्जतमंद लोग हैं, लेकिन इस मीडिया को कुछ एहसास नहीं होता इसने किस तरह से रवायात को कुचलना है, इसने किस तरह से एहसासात को कुचलना है। मैं जब ये कल परसों से ये फोटोजीज चल रही थी और हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला बना हुआ था हरीम शाह, तो मैं उस बाप के वालिदैन को देख के याद करके ये सोच रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी कि आपने एक औरत, कोई इतनी इंपॉर्टेंट औरत नहीं है, आपने 2 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है हरीम शाह और उसका हाथ ढूंढ रहे लोग। और सिंध असम्बली में क्या बेहूदगी मची हुई है, लोग अपने अपने हाथ जो है वो मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। एक औरत ने आपको घुमा के रख दिया, पूरे आपकी मीडिया को, आपकी असम्बलीज को घुमा के रख दिया। और ये हमारा लेवल है, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि मीडिया के लिए तरजीहात क्या होती हैं, आपकी कौमी तरजीहात क्या हैं, आपकी सियासी तरजीहात क्या हैं। पूरा जोर लगा के आपने वो हाथ ढूंढा कि हरीम शाह के साथ जो हाथ है वो सिंध असम्बली के किस रुकन का है। इतना जोर आपने कभी भी करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं लगाया, इतना ज़ोर आपने कभी भी मदरसे में रेप होने वाले बच्चों के हक़ में नहीं लगाया, इतना ज़ोर आपने कभी भी कश्मीर के ऊपर नहीं लगाया कि कश्मीर के ऊपर क्या हो रहा है। और जियो टीवी ने तो हद ही कर दी, बीपर पे ले लिया हरीम शाह को। आप बताएं, आप बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान की, लाइव ले लिया कि आपकी जो शादी है वो किसके साथ हो रही है, और अभी भी सोशल मीडिया भरा हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने कौमी नौइयत के इश्यूज़ होते हैं जिनको इग्नोर कर दिया जाता है, जिनसे सरफ़ नज़र कर लिया जाता है, जिनको टोकरी में डाल दिया जाता है। कितने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, बजट को लेकर, अफ़गानिस्तान हमारे हमसाए को लेकर, बाकी हमारे खारजा उमूर के मसाइल को लेकर, लेकिन उन पे आपको कोई इस तरह की ट्रांसमिशन और इस तरह के ट्रेंड्स नज़र नहीं आते। आपको हरीम शाह की शादी इतना बड़ा कौमी मसला नज़र आती है कि आप घंटों बैठ के उस पर बात करते हैं और आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बना लेते हैं। ये जिस कौम का इंटेलेक्ट ये हो, जिसकी कौमी तरजीहात ये हों, आप उसके मीडिया से फिर क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आप खुद ये इसी चीज़ में आपको एंजॉय करते हैं, आपको इसी चीज़ में मज़ा आता है, आप इसमें लुत्फ़ लेते हैं। आप के लिए सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर चीज़ें यही होती हैं, इनमें ही आपको इसके ऊपर तहकीक करना, इसको ट्रेंड बनाना आपके लिए शायद सबसे मकबूल और माकूल तरीन मशगला है। लेकिन फिर ज़ाहिर है जब आपके लिए यही है तो फिर मीडिया भी आपको फिर यही चीज़ें दिखाएगा। मीडिया भी हरीम शाह को लेके आएगा बीपर पे, मीडिया उसके ऊपर स्टोरी भी छापेगा, उसके हाथ को मुख्तलिफ एंगल से उसकी तस्वीरें, उसकी निकाह की तस्वीरें, उसकी मेकअप की तस्वीरें आपको दिखाएगा, आप इसी से लुत्फ़ लेंगे। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। जब तक आप इसका इनकार नहीं करेंगे, सुनने वाले इसका इनकार नहीं करेंगे, उस वक्त तक दिखाने वाले क्यों बाज आएंगे। उनका तो धंधा ही इसी चीज़ पे बेस करता है, उनका धंधा ही रेटिंग पे बेस करता है। रेटिंग आएगी और रेटिंग आपकी नफ्सियात के साथ है कि आप किस चीज़ को देखते हैं। रेटिंग का ताल्लुक आपकी तरजीहात के साथ है, आपकी प्रायोरिटीज़ के साथ है, आपकी समातों के जायकों के साथ है कि आपको लुत्फ़ किन चीज़ों में आता है। तो इस चीज़ को आप भी थोड़ा सा समझें। ये सिर्फ जियो टीवी पे या ARY टीवी पे नहीं है कि वो आपको क्या दिखाते हैं, वो तो उनके एजेंडा है कि उन्होंने एक आंख से देखने वाला समाज पैदा करना है। तो क्या आप भी उसका शिकार हो रहे हैं जानते बूझते हुए, ये आप फैसला करें कि हरीम शाह कितना बड़ा कौमी इशू है और अफगानिस्तान के अंदर होने वाले इस वक्त क्राइसिस कितना बड़ा कौमी इशूज़ हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।